when we, do you know that Israelites, let me say this to you, okay? मैं ऐसे कहूँगा आपसे, Don't work hard to become rich. अमीर होने के लिए बहुत मेहनत मत करो. I felt it. Some people, I looked at you. कुछ लोगों से महसूस कर लिया मैंने, देखा आपको. I felt how it came back to me. कैसे वापस Like टकरा what? गया. क्या? Let me say it again. दोबारा कहता हूँ. If you're working hard, some people will do overtime. They will also go Sunday to their office so that they can earn 3,000 rupees more in their salary. अगर बहुत मेहनत कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, संडे को भी कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं कि 3,000 रुपए फालतू मिल जाएगा सैलरी में. And they will not come to the house of God. और You परमेश्वर are के घर नहीं आ missing. रहे. आप गवा रहे हो. You need some godly wisdom. कुछ ईश्वरीय बुद्धि चाहिए आपको. Don't be Esau who left his inheritance for a bowl of what? Stew. ईसाव की तरह मत बनो जिसने दाल के एक कटोरे के लिए अपनी पहलौठी विरासत छोड़ दी. Now, do you know Israelites when they were in wilderness? And when Moses was in the mountain, इजरायली लोग जब बाहर आए और मरुस्थल में थे और मूसा पहाड़ पर था, and they made a calf उन्होंने एक बछड़ा बना दिया with gold. सोने से. Who gave them that gold? उनको वो सोना किसने दिया था? Egyptians. But who told Egyptians? मिस्रियों को. पर मिस्रियों को किसने बोला था? God. परमेश्वर ने. Why was that gold given? वो सोना क्यों दिया गया था? For God's temple. परमेश्वर के मंदिर के लिए. What did they do? उन्होंने क्या किया? They made a god out of their possessions and started to worship that. उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर के एक बछड़ा बनाया, उसको ईश्वर कह के उसकी आराधना And then they called that calf, do you know what they call it? Read it in your Bible. Jehovah. और उस बछड़े को पता है उन्होंने क्या नाम से पुकारा? अपनी बाइबल में पढ़ना, यहोवा बोला उसको. They are calling him Jehovah. वो उसको यहोवा बोल रहे हैं. What are they worshipping? क्या किस चीज की आराधना कर रहे हो? It's the same thing with so many people. ठीक यही हाल है बहुत से लोगों का. When God starts to bless them, जब परमेश्वर उन्हें आशीष देने लगते हैं, they forget the blesser and they start to worship the blessing. तो वो आशीष देने वाले को भूल जाते हैं और आशीष की आराधना करने लगते हैं. And still call it Jesus. और उसको यीशु ही बोलते हैं अभी भी. They are not worshiping Jesus, they are worshiping money. Jesus said you cannot worship God and money. वो यीशु की आराधना नहीं कर रहे, वो पैसे की आराधना कर रहे हैं और उसको यीशु बोल रहे हैं. यीशु ने कहा तुम परमेश्वर और पैसे की आराधना नहीं कर सकते हो. But do you know what will keep our hearts healthy? पर आप जानते हो हमारा दिल किस बात से स्वस्थ रहेगा? When you are sacrificial giver. जब आप बलिदान स्वरूप देने वाले व्यक्ति हो तो. Amen. When you tell the money where to go. Money doesn't tell you where to go. जब आप पैसे को बताते हो, आप पैसे को आदेश देते हो कि उसको कहाँ जाना है. पैसा आपको आदेश नहीं देता कि तुमको कहाँ जाना है. Some people say, Pastor, I was learning so much. I love this church, but Pastor, मेरे को double salary मिल गई बैंगलोर में, Pastor. Okay. कई लोग आते हैं कि if God is sending you, go. But if money is sending you, then there is a problem. कई लोग आते हैं बोलते हैं कि मुझे चर्च में बहुत सीखने को मिल रहा था, मेरी ज़िंदगी बदल रही थी, पर बैंगलोर में मेरी नौकरी लगी डबल सैलरी की, तो मैं जा रहा हूँ. अगर परमेश्वर भेजा तो बात अलग है, अगर पैसा भेज रहा है तो सोच लो. Lot saw the green grass. लॉट ने वो हरा मैदान देखा. And Abraham was a type shadow of Jesus. Please understand. Because the blessing, Abraham represented blessing. That is Jesus. Lot separated from the blesser because he saw the blessing. लॉट ने वो हरा भरा मैदान देखा और अब्राहम जो है वो यीशु मसीह की परछाई दर्शाता है, क्योंकि उसको वो आशीष ठहराया गया. आशीष यीशु मसीह है. जब लॉट ने वो हरा मैदान देखा, उसने अपने आप को आशीष से दूर कर लिया और वहां चला गया. Hear this in Galatians 3. The blessing of Abraham will come. Hear this. अब्राहम की आशीष आती. Lot was not called by God. परमेश्वर ने लॉट को नहीं बुलाया था. He was a joint heir of Abraham's blessing. वो अब्राहम की आशीषों का संगी वारिस था.
Because he just stood with him. क्योंकि वो उसके साथ आके खड़ा हो गया। And Abraham was getting blessed. और अब्राहम आशीष And पा Lot रहा was था, getting blessed. तो लॉट भी आशीष पा रहा था। उसको क्या करना था? What did he have to do? जिंदगी भर उसके साथ रहना था। He had to stay with him all his life. What did he do? क्या किया उसने? He saw green grass. उसने हरी घास देखी, हरा He मैदान saw देखा। Canada. I have to change the country. People will think this guy has some problem with Canada. Okay. Yeah. Okay. Lord will open doors for Canada, sir. Ah. I'm saying, the Lord will open doors for Canada. Okay. So he saw, he judged. I want to tell you, your blessing is not in a geographical location. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपकी आशीष किसी शारीरिक जगह पर नहीं है। Don't leave the house of bread because you see a green grass outside. जो रोटी का घर है उसको मत छोड़ो क्योंकि बाहर हरी घास दिख रही है। What happened to Lot? He said, man, look at, he analyzed with his eyes, with his senses. Wow, green grass, the land is fertile, the grass is green. I'm going to have a comfortable life, me and my family. लॉट का क्या हुआ? उसने हरी घास देखी, अपनी आंखों से समझ गया वो देख के कि भैया यहाँ मैं और मेरे परिवार अच्छे से रहेंगे। Look at Abraham. He said, Lot, you choose. वो कहता है लॉट तू चुन ले। He knew my blessing is not in a land, in a country. He knew my blessing comes from him. अब्राहम जानता था मेरी आशीष किसी देश में नहीं, किसी जगह पर नहीं है, मेरी आशीष परमेश्वर से मेरे पास आती है। यहीं परमेश्वर आपको ब्लेस करके खड़ा करके एक एग्जाम्पल दिखा देगा सबको। Right here, wherever you are, God will make you an example of a to blessing. show you आपको दिखाने that the blessing comes from him. कि वो आशीष उससे आती है। Amen. And look at Abraham. और अब्राहम को देखो। Lot went to green grass. Abraham went to desert. लॉट हरे भरे मैदानों में चला गया, अब्राहम सूखे रेगिस्तान में चला गया। Lot was destroyed and Abraham kept prospering because he trusted in him. लॉट नाश हो गया लेकिन अब्राहम फलता फूलता गया और धनवान होता गया क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया था। Amen. Hallelujah. So be led by Spirit of God. When you take decisions, don't take decision. Let money not be the deciding factor in your life. परमेश्वर के द्वारा चलाए जाओ, पैसा आपकी अगुवाई ना कर पाए, पैसा आपकी जिंदगी के निर्णय ना ले पाए आपके द्वारा। Be led by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलो। The same God who fed 40 lakh Israelites in a desert, don't you think he can feed you and your family? Why do you think you're working in that company? There is a plan of God that God wants. वो परमेश्वर जिसने 40 लाख इजरायलियों को जंगल में रोज खिलाया 40 साल तक, आपको नहीं लगता वो आपको और आपके परिवार का पालन पोषण कर सकता है? आपको क्यों लगता है कि वो आप उस कंपनी में काम क्यों कर रहे हो? परमेश्वर की योजना है आपके वहां होने के पीछे। Amen. I want you to enter this year knowing that you are under the blessing. मैं चाहता हूँ जब आप इस साल में प्रवेश कर रहे हो तो ये जानते हुए करो कि आप आशीष में प्रवेश कर रहे हो। No matter where you are going to walk in that blessing because of the blesser. कि आप आशीष के नीचे हो और जहाँ कहीं भी चलते हुए जाओगे आशीष के नीचे नीचे जाओगे। Okay, so what we are going to do is, and then I'm going to tell you what the vision is for this year. Are you ready? Some amazing things are coming up. But let's just worship the Lord for some time. Can you all stand तो up? मैं आपको बताऊंगा क्या दर्शन है इस साल का, कुछ अद्भुत चीजें आगे आने वाली हैं और उसमें हम जाएंगे। उससे पहले हम आराधना करेंगे साथ मिलकर के। Come on. Okay, I want to tell you the biggest blessing you can ever get, you already have it, and his name is Jesus. और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी आशीष जो आपको पहले ही मिल गया है वो है यीशु। And if you have Jesus, और अगर यीशु आपके पास है you have everything. तो सब कुछ आपके पास है।
है, क्या होने वाला है और वो हमें कहाँ ले जा रहा है। Amen. The real ministry has started from this year. असली सेवकाई इस साल से शुरू हुई है। Till now it was just training. अभी तक हम सिर्फ प्रशिक्षण कर रहे थे। Amen. Amen. So yes, can you put on screen so that we see? The first thing that is going to happen next, you will see it happening every month. So पहली चीज जो होगी आप हर महीने होते हुए देखेंगे ऐसा। Amen. Now this is the minimum. I don't know how much it will increase. ये सबसे थोड़ा है जो है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जितना होगा पता नहीं। But we are going to have 10 new branch churches. लेकिन 10 नए ब्रांच चर्चेस होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Many in Delhi, बहुत से दिल्ली में, also in Jaipur, जयपुर में, also in Gorakhpur, गोरखपुर में, also in Dubai. दुबई में। Amen. It is going to be glorious. महिमा से भरा होने वाला है। This year is the year of expansion. ये साल एक्सपेंशन का साल है। And the Lord gave me a word. If you can put Isaiah 54 verses 2 onwards. परमेश्वर ने मुझे उसके लिए वचन दिया, यशाया 54 दूसरी आयत से हम देखेंगे। You know, hallelujah. Praise God. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Enlarge the place of your tent. अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर ले। I'm telling you, आपको बता रहा हूँ, ये साल ये तंबू बहुत छोटा पड़ने वाला है। This year this tent is going to be very small. Amen. So ये तंबू बढ़ के यहाँ तो बढ़ेगा ही, मगर दूसरे शहरों में और देशों में भी बढ़ रहा है। So this tent will increase and expand here, but also go into different countries and different places. Enlarge the place of your tent अपने तंबू को बड़ा कर ले and let them stretch out the curtains of your dwellings. और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। Do not spare. This is what I was doing. I was a little hesitant. God is saying, do not spare. Keep doing, keep expanding. हाथ मत रोक। मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता, परमेश्वर ने कहा हाथ मत रोक, बढ़ाते चले जा। Because you know, how will it happen? कैसे होगा, कब होगा? It's God's part and I don't want to play God's ये part. परमेश्वर का काम है, मैं वो करना नहीं चाहता। Amen. उसने बोला है तो होगा, होगा और होगा. When he has said it, it will happen, it will happen and it will happen. That is all that we have to know. इतना ही हमें पता होना है। Amen. So lengthen your cords and strengthen your stakes. अपने डेरे के पट लंबे कर ले। रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। Amen. Next verse. Hallelujah. For you shall expand to the right and to the left in Jesus' name. क्योंकि तू दाहिने और बाएं फैलेगी यीशु के नाम में। And your descendants will inherit the nations. और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। Hallelujah. Hallelujah. The sons and daughters of this house are gonna go to nations and impact the nations in Jesus' name. इस घर के बेटे और बेटियां देशों देशों में जाकर देशों को प्रभावित करेंगे। Your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited. तेरे वंश जाति जाति का अधिकारी होंगे और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएंगे। Amen. Are you ready for that? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? Hallelujah. Hallelujah. Okay, so come back to the vision slide. So 10 new branch churches. 10 नए ब्रांच चर्चेस। And I know they're going to expand rapidly. They're going to grow और मैं rapidly. जानता हूँ वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, बहुत तेजी से फैलेंगे जहाँ होंगे। Amen. So be ready. तैयार हो जाए।
Okay, so that's the first thing that's going to happen. ये पहली बात है जो होगी. Second is we are starting a new Bible college, the School of Faith. नया बाइबल कॉलेज हम शुरू कर रहे हैं, स्कूल ऑफ फेथ का. Yes, finally. We are going to train leaders that are going to impact nations with the gospel of Lord Jesus Christ. हम उन लीडर्स को ट्रेन करेंगे जो यीशु मसीह के सुसमाचार से देशों को प्रभावित कर देंगे. Amen. We believe that every student of our college will receive the DNA and the spirit of faith. हम ये मानते हैं कि हमारे कॉलेज का हर एक स्टूडेंट विश्वास की आत्मा और विश्वास के डीएनए को ले लेगा. Amen. So be ready for that. इसलिए तैयार हो जाएं इसके लिए. That is going to be glorious. ये महिमा से भरा होने वाला है. Amen. We have to make dorms. We have to make rooms. The construction has to happen. हमें उसके डॉर्म्स बनाने हैं, कमरे बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन में भी. So that even students from different cities can come and stay here. ताकि अलग-अलग शहरों से, अलग जगहों से स्टूडेंट्स आकर रह सकें. Amen. Amen. It will be amazing. अद्भुत होगा. Okay. Third thing. तीसरी बात. We'll have Zoe International School, multiple cities. जोई इंटरनेशनल स्कूल अलग-अलग शहरों में होगा. Okay. So the construction is starting for 1 to 5th standard very soon. The admissions are open for 1st to 5th. फर्स्ट से फिफ्थ का कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है. उसके एडमिशन खुल चुके हैं पहले ही. Amen. And by the March end, we will have a fully constructed building for 1st to 5th. मार्च एंड तक फुली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होगी पहली से पांचवी कक्षा के लिए. I believe Zoe International School will be one of the best schools of this nation. मैं ये मानता हूँ कि जोई इंटरनेशनल स्कूल इस देश के सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक होगा. Amen. आमीन. Hallelujah. Okay. Next. We're going to have a hospital. हॉस्पिटल होगा हमारा. Again, you will come to me and you'll say, how will it happen? I don't know. फिर आप आगे कहेंगे कैसे होगा, वो नहीं पता, But I know it will happen. पर ये पता है कि होगा. And you will see it. और आप देखेंगे. Amen. We are just giving this vision into God's hand. He's the one who will breathe into it and bring it to fulfillment. हम इस दर्शन को परमेश्वर के हाथों में रख रहे हैं. वो है जो उस पर अपनी सांस को फूंक कर उसको जीवित कर देगा. Amen. We believe it is going to start small, but then it is going to become a multi-speciality hospital. कि वो शुरुआत चाहे छोटे से होगी लेकिन वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा. And this is my desire in that hospital. We will saturate the patients with prayer. Prayer teams will keep it. कि उस अस्पताल में लोग प्रार्थना से जीवन भर दे लोगों का. जो भी मरीज आते हैं प्रार्थना कर करके उनको ठीक करना है. So you will have, those of you who want to do ministry, you will have a lot of ministry to do. तो वो सब लोग जो सेवकाई करना चाहते हैं बहुत सेवकाई का काम होगा आपके लिए. Amen. आमीन. And we'll keep putting healing testimonies on the TV so they can keep watching healing testimonies. और हम हॉस्पिटल में टीवी पे हीलिंग टेस्टमनीज चलाते रहेंगे ताकि वो देखते रहे, विश्वास आता रहे. And our people can keep on going and give them the gospel so that they can get saved and give their life to Lord Jesus. और हमारे लोग जा जाके उनको सुसमाचार देते रहे ताकि वो बचाए जाएं, उद्धार पाए और चंगे हो. Also, we will have, now this is different than the prayer helpline number we have. We want to create a team. Okay, it will be a team. So if anybody is critically sick, they can call on us and quickly our people will go and will be there and help them in any way. But this team will be equipped only for people who are very sick, so that
anybody who gets sick, there is a team that quickly responds and reaches their place. तो ये प्रेयर हेल्पलाइन नंबर जो है ये अलग होगा जो चर्च का प्रार्थना हेल्पलाइन नंबर है उससे। ये नंबर उसलिए है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो उनको कॉल करें और हमारी टीम जल्द से जल्द उनके पास पहुंचेगी। You know, John G. Lake trained a team and he called them divine healing technicians. जॉन जी लेक उन्होंने एक टीम को ट्रेन किया जिसको डिवाइन हीलिंग टेक्नीशियंस कहा। And these people, they were given the responsibility that if anybody is sick, you will go to their house and you will not come back until they are healed. और उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती थी कि किसी के घर जाओ जो बीमार है और तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक वो ठीक ना हो जाए। लोग कहते हैं किसी ने हमारे लिए प्रे नहीं करी, इतनी प्रेयर करेंगे क्यों कहेंगे अब जाओ। People say nobody prayed for us. We'll pray for them so much that they will say now go. Amen. And I'm telling you, it will be very difficult for devil to touch you. और बहुत कठिन